अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो दिन का आगाज़ होता है नमाज के साथ। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद जी जब से मैंने पढ़ा है कि सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद फ़ौरन अपना बेड सेट करना एक बहुत गुड हैबिट है, तो मैं सबसे पहले जो है मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अपना बेड ही सेट करती हूँ जी। बेड सेट करने के बाद जो है मेरा दूसरा काम होता है फ़ौरन किचन में जाना। पहले नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। कुरान पाक की वीडियो मैंने शूट नहीं की। उसके बाद जी बेड सेट करने के बाद जो है मैं फ़ौरन पहुँच जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मुझे होता है कि जल्दी से नाश्ता बनाने के बाद फिर मुझे टाइम सुबह चाहे जितना भी हो कम ही लगता है। उसके बाद जी मैंने एक तरफ चाय चढ़ाई और जो दूसरी तरफ जो है वो एग्स बॉयल हो रहे थे और बीच में जो था वो सालन गर्म हो रहा था। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कसम जिस दिन नाश्ता बाहर से आ जाए ना तो खुशी जो है वो दुबाला हो जाती है। आज मुझे पराठे नहीं बनाने पड़े। असल ने मुझे कहा कि पराठे मैं आज बाहर से ले आया हूँ। वैसे मोस्टली हम अभी आजकल सुबह पराठे नहीं खा रहे, हम थोड़ा हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। वो फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज तो असद नमाज़ पढ़ने गए थे तो वापस आते हुए ये पराठे ले आए थे। पराठे वैसे तो जो है वो बाज़ार के अच्छे होते हैं, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे। मैंने सिर्फ हाफ पराठा खाया और चाय पी और साथ में जो मेरे नाश्ते की प्लेट थी आपके सामने थी। उसके बाद जी मैं जल्दी जैसे ये मैंने वीडियो तेज़ की हुई ना, सुबह में ऐसे ही मेरी सच में स्पीडें होती है। मैंने किचन साफ़ किया नाश्ता करने के बाद, सबका टेबल, फिर नाश्ता लगाने के बाद नाश्ता किया, फिर टेबल किचन साफ़ किया और फिर उसके बाद जी मैं फ़ौरन आ गई अपने कमरे में, क्योंकि उसके बाद मुझे तैयार होना होता है। सुबह टाइम जितना भी हो कम ही हमें लगता है। तो सबसे पहले जी है मैंने अपने कपड़े निकाले और कपड़े निकालने के बाद मैं रेडी शेडी होने के बाद जी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और अब मैं जा रही थी स्कूल की तरफ। और यहाँ बाहर देखिए हमारे घर के सामने ये तालाब की सफाई हो रही है। हमारे घर के सामने बिल्कुल तालाब है और ये काफ़ी दिनों से तालाब की सफाई हो रही है। तो बाहर निकली तो असद के साथ मैं अब स्कूल जाती हूँ। पहले मैं रिक्शे में जाती थी, लेकिन अब आजकल मैं असद के साथ स्कूल जाती हूँ। और ये सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा लगता है मुझे, और अब थोड़ी थोड़ी सर्दी भी आ रही है ना, तो इतना अच्छा मौसम सुबह सुबह का लगता है मुझे। और ये सुबह सुबह खेत देखना ऐसे जैसे आंखों को ठंडक और ताज़ी हवा नहीं पहुँचती, ऐसे लगता है, बहुत सुकून आता है। और जी यहाँ फाइनली मैं स्कूल पहुँच गई थी और स्कूल पहुँचने के बाद इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखने के बाद तो बंदे का मूड और ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को इतने कोई रिस्पेक्ट करते हैं टीचर की कि बस बात ही छोड़ दें आप। ये हमारा स्कूल था और ये इस साइड पे एक कोना, ये जो है ये हमारा आप ऐसे कह लें स्टाफ रूम है। यहाँ पर हम बैठते हैं। पहले 2 पीरियड मेरे फ्री होते हैं और ये बच्चे जो है ना मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं, बस आते सारी कुर्सी ले आते। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसे हो? ठीक हो? पौधों को पानी दिया था? आज दिए? यानी सच में कसम एक कुर्सी ले आएगा, एक उसको साफ करने शुरू हो जाएगा और दूसरा जो है वो रजिस्टर ले आएगा कि मिस इस पर आप साइन कर लें। बहुत ही अच्छे, अल्लाह इनको कामयाब करेगा। 4 क्लास मेरी बात सुने, लेसन याद है आप लोगों को? अच्छा इरफान, आप इतने दिन आए क्यों नहीं? स्टैंड अप क्यों नहीं आए थे इतने दिन? मेरा छोटा भाई कराची के बड़े अस्पताल। आपका छोटा भाई कराची के बड़े अस्पताल में क्या दाखिल था? बड़े अस्पताल में दाखिल था, क्या हुआ था उसे? दिल में सुराख था। अभी ठीक है वो? तो आप भी उसके साथ थे, गए हुए थे उधर कराची? सच सच बताना। अच्छा बैठ जाए। तो सारे बच्चों को याद है लेसन? जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। I'm fine. What about you? वालेकुम अस्सलाम। Sit down. How are you? I'm also fine. Sit down, Vijay. Sit down.
अच्छा जी, अब जो है वो छुट्टी का टाइम हो चुका था और ये बच्चों के गुड बायज़ बड़े ही प्यारे लगते हैं मुझे, ये बच्चे कसमें बड़े ही प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे छोटे से सांगड़ जैसे सिटी में भी ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो जी यहाँ पर हमें रुकना पड़ गया ट्रैफिक में। और यहाँ पे देखें, ये पुलिस वाला भाई है, इसने जब देखा कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये सामने सीधा होके अपनी गन लेके खड़ा हो गया, मुझे बड़ी हंसी आई। अच्छा जी, उसके बाद घर पहुंचने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है तवा रखना, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने रोटियां बनानी और सालन में कोशिश करती हूँ रात में ही बना लूँ या शाम में बना लूँ। कोशिश मेरी यही होती है, अगर ना भी बने तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के भी कभी कभी बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में आके अगर सालन भी बनाना हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। आज मुझे पता था कि जो है वो मूलियों का मैंने मिक्सचर वगैरह बनाया हुआ था, तो मैंने मूलियों के पराठे बनाने थे, तो इसलिए सालन का इतना इशू नहीं था। तो घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने जो है वो मूलियों के पराठे बनाए। मूलियों के पराठे बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है मेरा जी। मूली के पराठे बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है जी। 2 रोटियां आप बेलें और जी उसके अंदर आप मिक्सचर लगा दें, और उसके बाद जी दूसरी रोटी के अंदर भी आप जो है वो दूसरी रोटी उस मिक्सचर के ऊपर रख दें और उसको अच्छे से जोड़ के अच्छा सा खस्ता सा पराठा बना लें। मैं बटर के साथ पराठे बनाती हूँ क्योंकि हम बटर ही यूज़ करते हैं घर पे। अच्छा जी, पराठे बनाने के बाद जो है वो मैंने एग्स फ्राई किए, क्योंकि अंडे जो हैं वो असद को बहुत पसंद है। चाहे आप इनको सुबह दें, शाम दें, दोपहर दें, किसी भी टाइम दे दें, ये इनको एग्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जी ये अम्मी के हाथ का अचार, ये बहुत ही मज़े का है। इसको आप सालन के साथ खाएं या किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और कमेंट में मुझे, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, मुझे कमेंट में बताना है कि ये किस चीज़ का अचार है। अच्छा जी, उसके बाद हमने दोपहर में खाना खाया। खाना खाने के बाद सबने खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद फिर दोबारा मेरा यही होता है कि किचन को बिल्कुल साफ़ करके फिर मैंने सोना है। और यहाँ पे देखें, किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद जी नमाज़ पढ़ी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद भी मुझे पहले होता है कि पहले खाना बना लूँ, उसके बाद नमाज़। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ये मेरा थोड़ा चिल टाइम होता है, यहाँ पे मैं लेटती हूँ और उसके बाद थोड़ी वीडियो फ़ोन वगैरह चलाती हूँ। और यहाँ पे शाम को ऐसा ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं और मुझे उनके लिए चाय बनानी होती है। वैसे अक्सर मैं ऐसी चाय नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट दूध पत्ती डाल के फिर चाय बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं इस तरीके से चाय बना रही थी। मैंने सोचा पहले पत्ती पकाऊँ, उसके बाद जो है वो चाय दूध डालूंगी इसमें। और आज मैंने चाय में गुड़ भी डालना था, लेकिन पहले मैंने गुड़ नहीं डाला चाय में, गुड़ मैंने कपों में डाला था। इस तरीके से पहले चाय जब पक गई थी, फिर उसके बाद मैंने एक कुंडी ली, उसमें मैंने गुड़ को जो है वो पीस लिए और फिर गुड़ जो है वो मैंने कपों में ऐड करने के बाद उसके अंदर चाय ऐड कर दी थी। मैं वैसे चीनी यूज़ नहीं करती, बिल्कुल ही फीकी चाय पीती हूँ। आज गुड़ था तो मैंने भी थोड़ा अपने कप में गुड़ डाल लिया। और फिर उसके बाद ही शाम को मैंने चाय देनी है असद को, असद ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। चाय देने के बाद फिर उसके बाद जो है वो शाम हो जाती, क्योंकि आजकल तो वैसे दिन बिल्कुल छोटे हुए हुए हैं। और अच्छा, हम वैसे भी घर में बिल्कुल थोड़े से 3 लोग ही हैं। अम्मी को चाय दी, उसके बाद जी असद को मैंने चाय दी। और वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता हमारे घर पे, क्योंकि इस टाइम शाम के टाइम ही हेल्पर आती है और वो सफाई वगैरह करके जाती है। और फिर उसके बाद जी मगरिब हो गई, क्योंकि दिन बिल्कुल छोटे हुए हैं, कैसे दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मेरी हेल्पर आ गई थी, फिर उसको मैंने जो है वो रोटी बना के दी, क्योंकि वो आज काफ़ी लेट आई थी, वरना वो पहले आ जाती है। पहले वो सारी सफाई वगैरह करती है, डस्टिंग करती है, उसके बाद फिर मैं उसको रोटियाँ बना के देती हूँ। यानी आप ऐसे कह लें कि अम्मी के पास रोटियां बनाने के बाद मेरा होता है कि अम्मी के पास थोड़ा बैठ जाऊं। फिर अम्मी के पास बैठने के बाद असद नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। असद भी नमाज़ ट्यूशन पढ़ाने के बाद नमाज़ पढ़ने चले गए थे। जब वो नमाज़ पढ़ के आए तो एक जो है वो कोई शायद ज़ियारत करके आया था, तो उन्होंने न्याज दी और ये मेरे न्यू फ़ोन का कवर भी आया था, नया कवर भी लाए थे।
तो ये देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने चढ़ा लिया। फिर उसके बाद फ्रूट असल में मैं खाती नहीं हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगता है फ्रूट खाना, पर मैं अगर काट के किचन में काम कर रही हूँ ना, साथ रख लूँ, फिर तो मैं खा ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद असल ने मुझे कहा कि मुझे ना फ़िश के 2-3 पीस बना दो। फिर मैंने फ़िश देखा तो फ़िश मसाला नहीं था। मैं हमेशा फ़िश जो है ना वो फ़िश मसाले के साथ ही बनाती हूँ, लेकिन मसाला था नहीं, तो मैंने फिर सिंपल बस नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा बेसन ऐसे 1 चम्मच लगा के ना, और प्लेट को ऐसे हिलाएं ज़ोर ज़ोर से बस। और देखें यहाँ पर हमारी मछली बिल्कुल तैयार हो गई है। फिर आपने एक कढ़ाई लेने ली है, कढ़ाई में तेल को अच्छे से तड़फा लेना है। यहाँ पे रात भी हो गई थी, देखें आप, रात हो गई थी तकरीबन 8-9 बजे का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद जी मैंने इसमें ऑयल में ये फ़िश जो थी, जिसको मैंने मैरिनेट किया था, वो फ्राई होने के लिए रख दी। साथ साथ फिर मैंने, असल में मेरी आदत होती है कि मैं जो है रात को घर की जितनी भी चीज़ें हैं बिखरी हुई हैं वो सारी समेट के फिर ही सोऊं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा घर रात को बंदा साफ करके सोए, सुबह उठे तो अजीब मतलब एक अलग ही इत्मीनान और खुशी महसूस होती है। अच्छा जी, फ़िश फ्राई हो रही थी, साथ साथ ही जो है वो मैंने सोचा कि जो ट्यूशन वाले बच्चे गन डाल के गए वो थोड़ा समेट लूँ, क्योंकि जो हेल्पर थी मेरी वो तो जा चुकी थी। फिर तो बस ये थी मेरी सारे दिन की रूटीन, क्योंकि ये सिर्फ आखिरी काम था। मैंने फ़िश फ्राई करने के बाद किचन साफ़ किया, जो भी बर्तन थे वो सारे धोए, क्योंकि रात को मेरी आदत है किचन साफ़ करके सोती हूँ। मैं कोई भी बर्तन नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह जब उठें तो फिर और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो अगर बर्तन हो तो फिर धोना मुश्किल हो जाता है। किचन बिल्कुल साफ़ करने के बाद मैंने जो है वो, उसके बाद फिर मैं फ़ोन चलाती हूँ, एडिटिंग वगैरह कुछ भी जो भी करना हो, और तकरीबन 11-11:30 बजे तक सो जाती हूँ। और ये देखें मेरा किचन कैसे चमक रहा है। ओके जी, व्लॉग पसंद आएगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और लाइक लाजमी कीजिए, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा।